तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरलॉक मशीन में धागा कैसे डालते हैं वो बताऊंगी। तो मेरे पास गुरु कंपनी की ये ओवरलॉक मशीन है। तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पर हम धागा लगाएंगे और धागे को यहाँ पर से इसके हुक में से हम निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 तरह के धागे लगेंगे इस मशीन में। तो ये मैंने थ्रेड्स लिए हुए हैं। अब इनको मैं ये तीनों इसमें लगा देती हूँ। अब एक एक करके मैं आपको धागा कैसे डालना बताती हूँ। तो पहला धागा हमें लेना है और इसके धागे को लेंगे और यहाँ से जो पहला वाला जो होल है इस पर से हम निकालेंगे। और यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पर देखिए ये मशीन में जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ पर मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगी। तो ये हमें जब हम मशीन लेंगे तो हमें ये टूल बॉक्स मिलेगा, उसमें से ये आपको प्लकर लेना है या फिर ट्वीज़र भी बोल सकते हैं। तो ये हमें लेना है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसको आप अलग हटा लीजिए। इसके बाद अब हमें ये देखिए पहला धागा हमने लिया और अब हमें इसमें डालना है। यहाँ से जो पहला वाला होल है यहाँ पर से हम नीचे की तरफ से ऊपर को बाहर निकालेंगे और फिर जो दूसरा इसके सामने वाला जो होल है यहाँ पे डालेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ को इस तरह से हम यहाँ पे डालेंगे। अब देखिए अब हमें ये प्लकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे धागे का जो एंड है यहाँ पे हमें पकड़ना है प्लकर को। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो होल है इसमें हमें डालना है। तो थोड़ा सा नज़दीक से मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर हम इसको डालेंगे और नीचे की तरफ से बाहर को आ जाएगा। तो ये नीचे की तरफ से देखिए बाहर को आ गया। अब इसको हमें निकालना है और इसको ओपन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये जो हमारा टेंशन है इसमें हमें धागे को लगाना है। तो धागे को इस तरह से हम यहाँ पे टेंशन में इस तरह से यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ये वाला जो होल है इसमें हमें धागे को डालना है और इसमें लगाने के बाद ये जो आप हुक देख सकते हैं इस हुक में हमें यहाँ पे ये 3 है इसमें हमें डालना है। तो नज़दीक से देखिए, ठीक है। धागे को हमें खींचना है और पहले हाथ से इस वाले हुक में फंसा लेना है। उसके बाद आप ये प्लकर लेंगे और ये देखिए एक एक धागे को तो आपको अपने हाथ से पकड़े रहना है। और ये देखिए ये जो अंदर वाला धागा है ना, इसको आप प्लकर से खींचेंगे और खींचने के बाद यहाँ पे देखिए ये 2 हुक है। तो जो अंदर वाला हुक है उसमें हमें ये अंदर वाला जो हुक है उसमें हमें ये धागे को फंसाना है। तो ऐसे खींचेंगे और यहाँ पीछे की तरफ से यानी कि इसके भी पीछे की तरफ से हम धागे को निकालेंगे ऐसे करके। तो ये हमारे देखिए पहले वाले हुक में लग गया है। अब ये जो बाहर की तरफ वाला हुक है इसमें लगाना है। तो जो धागा हमने हाथ से पकड़ा था ना, इसको हमें खींचना है और दोनों हुकों के बीच में से लाते हुए देखिए बाहर की तरफ को इस तरह से निकालना है। तो ये देखिए दोनों हुक में लग गया है। अब ये जो हमारा हैंडल है ना, यहाँ पे इसको हम घुमाएंगे घुमाएंगे तो आप वहाँ से देखेंगे कि एक सुई बाहर को निकल के आ रही है, देखिए इस तरह से। अब इस सुई में हमें धागा डालना है। तो नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए ये सुई में क्या है, यहाँ पर से एक छेद यहाँ पर है और एक छेद यहाँ पर है। तो अब इन दोनों होल से हमें यहाँ पर धागे को निकालना है। तो प्लकर से आप पकड़ेंगे धागे के कोने को और ये देखिए ये जो नीचे वाला जो होल है ना, इसमें पीछे की तरफ से हम बाहर को निकालेंगे। देखिए इस तरह से पीछे से हम धागा डालेंगे और बाहर को इस तरह से निकालेंगे और वापस से प्लकर से पकड़ के हमें इसको खींच लेना है। और अब देखिए यहाँ से ले जाते हुए हमें ये जो ऊपर वाला होल है इसमें हमें यहाँ पे धागे को वापस से डालना है। तो प्लकर से कोना पकड़ेंगे धागे का और बाहर की तरफ से अंदर को हम धागा डालेंगे और अंदर से धागे को इस तरह से खींच लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे धागा पड़ गया है और इसको हम खींच के थोड़ा सा लंबा बाहर को निकाल लेंगे। तो ये पहला धागा हमने पूरा कंप्लीट डाल लिया है। अब मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे कैसे फॉलो किया। तो देखिए यहाँ से डोरी हमने लगाई इसमें और धागे को ऊपर से लेते हुए लाए और यहाँ पर पहले वाले होल से निकाला, फिर दूसरे वाले से निकाला और फिर यहाँ पर वाले होल में डाला और फिर ये यहाँ से डाल के देखिए फिर ये टेंशन में लेके हमने यहाँ से डाला। उसके बाद ये जो ऊपर पे हुक था यहाँ पर हमने धागे को फंसाया, फिर उसके पीछे वाले धागे को हमने पहले हुक में डाला देखिए, फिर ये दूसरे हुक में डाला दूसरे धागे को। इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो हमारे सुई है इसके दोनों जो होल हैं इसमें हमने यहाँ पे धागे को डाल दिया और धागे को खींच लिया। खींचने के बाद जो इसका जो बाहर का हिस्सा है इसको हम वापस से ऐसे करके बंद कर लेंगे और धागे को इस तरह से यहाँ पे लाके इसको छोड़ देंगे।
तो पहला धागा हमें इतना ही छोड़ देना है। अब दूसरा धागा हम लगाएंगे। तो ये जो सेकंड वाला धागा है देखिए, ये मैं ले रही हूँ और इसका धागा हमें लेना है और इसमें हमें यहाँ पे ये वाले होल से निकालना है। और इसको निकालने के बाद देखिए वापस से यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए धागे को हमें ये वाले जो अब दूसरा वाला होल है ना, यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर को निकालना है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक टेंशन है, तो इसमें हमें बीच में से धागे को इस तरह से घुमाना है। देखिए तो ऐसे करके मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर से हम ऐसे करके ये टेंशन के बीच में से हम यहाँ पे धागे को लगाएंगे और फिर इसके जो फ्रंट वाला जो होल है इसमें से हम ऊपर से नीचे की तरफ को धागा डालेंगे। और इसको धागा डालने के बाद यहाँ पर आप ये होल देख सकते हैं ना, यहाँ पर से फ्रंट से बैक यानी कि आगे से पीछे की तरफ को हम धागा डालेंगे। और फिर इसके बाद ये जो ऊपर वाला होल है इसमें देखिए, इसमें भी आगे से पीछे की तरफ को हम धागा डालेंगे। देखिए फ्रंट से बैक साइड की ओर को धागा डाला और फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसे करके हम धागे को नीचे को लाएंगे। और फिर यहाँ पर भी एक टेंशन है, तो इस टेंशन में भी हमें यहाँ पे धागे को फंसाना है और इस हुक में हम फंसा देंगे। इसके बाद बस अब हमें इसमें सुई में धागा डालना है। तो उसके लिए आप ये जो फुट है इसको वापस से ऐसे घुमाएंगे, जो हैंडल है इसका, इसको घुमाना है। घुमाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो सुई है वो ऊपर को आ जाएगी। बस इस सुई में अब हमें फ्रंट से बैक साइड की ओर को धागा डालना है। देखिए आगे से धागा डाला, पीछे की तरफ से निकाल दिया। तो ये हमारा सेकंड वाला धागा भी यहाँ पे पड़ गया है। अब मैं एक बार फटाफट से आपको बता देती हूँ कि हमने फिर से क्या प्रोसेस फॉलो की। तो ये देखिए यहाँ से धागा डाला, यहाँ से निकाला और उसके बाद ये वाले हुक में लगाया। उसके बाद यहाँ टेंशन से पीछे की तरफ से घुमाते हुए लेके आए और इस हुक में लगाया। इसके बाद ये वाला जो होल है इसमें डाला, फिर यहाँ होल में डाला और पीछे की तरफ से निकालते हुए यहाँ पर ये टेंशन में लगाया और फिर सीधे हमने यहाँ पर सुई में धागा डाल दिया। तो ये दूसरा धागा भी हमारा पड़ गया। अब तीसरा धागा कैसे डालना है वो देखिए। तो ये तीसरा धागा हम लेंगे और इसको भी यहाँ ऊपर की तरफ से हमें इसमें से निकालना है। अभी ये जो तीसरा वाला धागा डालना है ये थोड़ा सा और कठिन है, तो आप थोड़ा सा ढंग से इसको देखिएगा। अब देखिए मशीन में जो साइड वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम बाहर को खींचेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा। हल्का सा बाहर को धक्का मारिएगा तो खुल जाएगा ये। और अब बाकी का जो धागा पड़ेगा वो यहाँ पर पड़ेगा, इस साइड पे अंदर पे। तो ये कैसे करना है वो बता देती हूँ। देखिए हमने पहले इसको खोल लिया। अब यहाँ पे आप पीछे की तरफ पे होल देख सकते हैं, इस होल से हमें धागे को पहले अंदर डालना है, ठीक है। तो ये तीसरा धागा आया हमारा और इस हिस्से में पीछे की तरफ से आप देखिए, यहाँ से आपको धागे को अंदर को ले लेना है और अंदर को डालने के बाद यहाँ पर से मैं आपको अब थोड़ा सा ऐसे दिखाती हूँ नज़दीक से, ठीक है। तो इस होल से देखिए हमने धागा निकाला। उसके बाद यहीं पर साइड की तरफ पे आप एक होल और देखेंगे, इसमें ये टेंशन के जो बगल में है इस वाले होल में हमें पीछे की तरफ से बाहर को हमें ऊपर को यानी कि इस तरह से धागा निकालना है, नीचे से ऊपर की ओर को धागा निकालना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पे ये टेंशन है और इस टेंशन में अब हमें धागे को फंसाना है। तो ऊपर की तरफ से हम ऐसे करके यहाँ पे टेंशन में धागे को फंसा लेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि मशीन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ पे एक बड़ा सा होल है। ये होल जो है ये दूसरी तरफ से बाहर को खुलता है, तो हमें धागा डालना है, एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से धागे को निकालना है। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, धागे को इस तरह से 2 या 3 बार आप ऐसे करके इसको थोड़ा सा मोटा बना लीजिए, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके हमें धागे को मोटा बना लेना है और इसके बाद अब हमें इस धागे को यहाँ पर से ये जो बड़ा ऊपर वाला जो होल है इसमें हम डालेंगे, ठीक है। ऐसा करने से ना बहुत आसानी से धागा चला जाएगा, सिंगल डालेंगे तो वो फंस जाएगा बीच में ही। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक साइड से डाला और देखिए दूसरी साइड से आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा धागा निकल गया है। तो मैं इस तरह से आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ से हमारा यहाँ पे धागा बाहर आ गया है। अब इसको हम बाहर की तरफ को खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे खींच लिया है। अब यहाँ पे हमें ये जो हमारा यहाँ वाला हिस्सा है ना,
ये देखिए, इस हिस्से में अब हमें धागे को फंसाना है। तो ये थोड़ा सा कठिन है, आप ढंग से देखिए। तो आप देखिए अंदर की तरफ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हुक जैसा है ये आप अपनी मशीन में देखिएगा, यहाँ पर आपको हुक दिखेगा एक। तो इस हुक में हमें धागे को फंसाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये प्लकर से आपको धागे को पकड़ना है और ये जो फ्रंट में हिस्सा है ना, यहाँ से इसके पीछे से हम सिंपल ऐसे करके धागे को बाहर निकाल लेंगे। और एक हाथ से अब आपको देखिए, अब मैं थोड़ा सा खिसका देती हूँ मशीन को, देखिए ठीक है। अब आपको एक हाथ से धागे को पकड़ना है और दूसरे हाथ से प्लकर से पकड़ना है। देखिए दूसरे हाथ से प्लकर से पकड़ा और यहाँ पर जो हुक है उसमें हम फंसा देंगे। ये देखिए, तो यहाँ से धागा गया है, वहाँ हुक में फंसते हुए यहाँ से हम हुक से इसको बाहर को निकालेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे धागा निकल गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मशीन को घुमाना है और मशीन को आप घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ से आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी एक सुई बाहर को आ गई है। देखिए ये जिसमें 2 होल होते हैं, वही वाली सुई यहाँ पर भी एक और है। तो इस सुई को हमें बाहर को निकाल लेना है थोड़ा सा। अब इसमें हम धागे को डालेंगे। तो इसमें भी हमें ये देखिए, यहाँ पे एक होल है और एक होल ऊपर की तरफ को है। तो पहले ये नीचे वाला जो होल है इसमें हम धागे को डालेंगे। तो इस तरह से आप प्लकर से ही धागे को इस तरह से पकड़िए कोने से, और यहाँ पर जो नीचे वाला होल है इसमें हमें डाल लेना है और इसको खींच लेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर वाला होल है इसमें हम अंदर की तरफ को ऐसे करके धागे को डाल देंगे। तो इसको डाला और धागे को इस तरह से हमें खींच लेना है। तो ये हमने यहाँ पे धागा भी डाल लिया है और अब धागे को ऊपर की तरफ को रख लेंगे और ऊपर की तरफ को रखने के बाद हमें ये जो हिस्सा है इसको बंद कर देना है वापस से। धागा डालना थोड़ा सा कठिन है, तो आप इसको अच्छे से देखिए वीडियो को। तो ये हमारा यहाँ पे तीनों धागे यहाँ पे पड़ गए हैं। देखिए 3 धागे इस तरह से आपके यहाँ पे बाहर को निकल जाएंगे। और ये हमारा पेडल है जिससे हमें मशीन चलानी होती है। तो देखिए ये जो 2 धागे हैं इसको हम साइड को कर लेंगे और फिर कोई भी आप अपना कपड़ा लीजिए और प्रेशर फुट को नीचे रखिए। उसके बाद आपको मशीन चलानी है। मशीन चलाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये हमारा ब्लेड होता है जिससे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो कट जाता है। तो इस तरह से देखिए, मैं थोड़ा सा दूर करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटते जा रहा है और बाकी का हिस्सा ओवरलॉक हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि कहीं आपका मेन कपड़ा ज़्यादा ना कट जाए। तो आपको बहुत आराम से धीरे धीरे ही इसको ओवरलॉक करना है और ध्यान देना है कि मेन फैब्रिक ना कट जाए।